परम सौभाग्य की बात, हम सबके बीच में अपना अति व्यस्ततम समय निकालकर पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हृदय की गहराई से बारंबार प्रणाम। सब बैठ जाएं अपने स्थान पर और आनंद से पूज्य महाराज श्री का दर्शन करेंगे। सब विराज जाएं, थोड़ा सा शांति का दान दीजिए। विराज। परम सौभाग्य पूज्य महाराज श्री का कितना व्यस्ततम समय है, आप सब टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते ही हैं। और हम सब आप सबको बताते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य का जीवन पाने के बाद हमें प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। हम सब तो बताते ही हैं, पूज्य महाराज श्री स्वयं करके दिखाते हैं किस प्रकार से वृद्ध माताओं से लेकर, गऊओं से लेकर, वानर सेवा से लेकर और नाना प्रकार के प्रकल्प श्री गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में चलते हैं। अभी हम यही कह रहे थे कि भगवान से संबंध हो तो विश्वास का हो, और साक्षात देखने को मिलता है कि इतने अल्प समय में पूज्य महाराज श्री ने वृंदावन धाम में आकर एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आज वृंदावन में देश से विदेश से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आ जाए, उसके जेब में पैसे हों या ना हो, उसे यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें भोजन कहाँ मिलेगा। श्री गौरी गोपाल आश्रम की ओर वो जाएगा और आनंद से घर जैसा सुंदर भोजन प्राप्त करके आएगा। ये हम सब साक्षात देखते हैं जब भी अवसर मिलता है। तो आपने हमारे जरा से निवेदन पर यहाँ पधार कर बहुत 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 कृपा करी, और सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही रात लेट तक महाराज जी का बहुत व्यस्ततम समय रहता है। तो बहुत ज़्यादा आपका समय हम ना लेते हुए आपके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। भैया माइक भी दीजिए कि पूज्य महाराज श्री अपनी अमृतमय वाणी से कुछ आशीर्वचन प्रदान करके हम सब भक्त वृंदों को आनंदित करें। पूज्य महाराज श्री। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की। बड़ी कृपा भगवान जी की कि पूज्य महाराज जी के माध्यम से आप सबका दर्शन करने का पुनः बार बार सौभाग्य मिलता है। पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी हम सब सुन रहे हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, पिछली बार भी महाराज जी का दर्शन हुआ, और भैया हमारे बड़े भैया बड़ी कृपा करते हैं, दास पर छोटा भाई की तरह स्वीकार करते हैं। भैया शिवम साधक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि दास को आपने स्वीकार कर लिया। आपकी चरणों की धूल को दास प्रणाम करता है, और आपकी बड़ी कृपा दास पर बनी रहती है। देखिए, ऐसे महापुरुष जब कुछ करते हैं तो समाज के लिए करते हैं। इस देश में जितने भी
कथा सुनाने वाले आप जैसे महापुरुष हैं। आप जगह जगह जा जाकर या आप लोगों को जगह जगह से वृंदावन बुलाकर क्या सिखाते हैं? यही कि माता पिता की सेवा करो। आपके बच्चों को यही सिखाते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। आप लोगों को यही सिखाते हैं कि नशा ना करो, शराब ना पियो, गांजा ना पियो। देखिए, सारी दुनिया आपको और आपके बच्चों को बिगाड़ने में लगी हुई है तरीके से। आज भारत का युवा, भारत के जवान लड़के और लड़कियां, आज 80% भारत का युवा नशा करता है मैया। पता है ना आपको? आपको लगता है कि जी उनका बेटा कर रहा है। नहीं, आज उनके घर में आग लगी है तो वो चिनगारियां हमारे यहाँ भी तो आएंगी। क्यों आपका बेटा बिगड़े और क्यों उसका बेटा बिगड़े? सबके बेटे क्यों ना सुधरें? क्यों ना हम सब सही राह पर चलें? इसलिए आज आपके बच्चों को कथाएं सुनने की ज़रूरत है। आपके बच्चों को ऐसे दिव्य संतों से मिलने की ज़रूरत है। देखिए, आज का युवा कहाँ जा रहा है? नशा कर रहा है, शराब पी रहे हैं, लिवन में रह रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं। और ये संत क्या सिखा रहे हैं? संत जन ये सिखा रहे हैं कि नशा ना करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए। आजकल का युवा ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन गेमों में पैसे लगा के लाखों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आए दिन आपके रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में ये खबरें आपको मिलती होंगी कि फलाने लड़के ने आज जुआ में 1 लाख बिगाड़ दिए, आज 2 लाख हार गया, 10 लाख हार गया। माँ बाप ने पैसे इकट्ठे किए थे, बच्चों ने पल भर जुआ खेल के बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन गेम। इस आज की विषम परिस्थितियों में ये संत ही हैं, पूज्य महाराज श्री जैसे लोग हैं समाज में, जो कि व्यवस्थाओं को बनाने में कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप तो कथाओं से जुड़ते हैं, आप तो बिगड़े ही नहीं। आप तो ऑनलाइन खेलते नहीं होंगे मैया लोग जितनी बैठी हैं। जुआ हुआ खेलती हैं आप लोग? नहीं, आप तो खेलती हैं। आप तो शराब भी नहीं पीती होंगी, गांजा भी नहीं पीती होंगी। तो ये कथाओं की ज़रूरत जानते हो किसको है? आपके बच्चों को। इसलिए कथा सुनने आओ ना तो अकेले ना आओ, अपने बच्चों को लेके आओ। चलो बेटा कथा सुनते हैं। 7 दिन की छुट्टी निकालो, 7 दिन की या गर्मियों की छुट्टी, जब भी आपका समय अनुकूल हो, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ दो। यदि साल में 1 दिन भी, साल में 1 बार भी यदि 7 दिन के लिए आप सत्संग से या संतों से जोड़ देंगे तो मुझे विश्वास है कि वो 7 दिन में 1 साल के लिए तो चार्ज हो ही जाएंगे बच्चे। 7 दिन में 1 चार्ज हो जाएंगे। और यदि आप लोग कथा सुनते रहे, सत्संग करते रहे और अपने बच्चों को नहीं जोड़ा तो फिर आप लोगों का जीवन दुखमय बीतेगा, क्योंकि आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। भाई ये बताओ, आपका सुख किससे है? आपका सुख आपके बच्चों से ही तो है। भाई आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, आपके बच्चे आपका सम्मान करते हैं तो आप बहुत खुश हैं, आप बहुत सुखी हैं। पर आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करते, बुढ़ापे में प्यार से 2 रोटियां नहीं देते, तो फिर आपका बुढ़ापा तो बड़ा दर्दनाक बीतेगा ना। इसलिए बच्चे आपकी बात माने, बुढ़ापे में आपका सम्मान करें, 2 वक्त की रोटी देते रहें, उसके लिए आज बच्चों को जोड़ना पड़ता है सत्संग से। अब आप लोग क्या है, बच्चों को प्रॉपर्टियां देते हैं, बच्चे प्रॉपर्टी लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। शादी हुई, पत्नी आई, फुर्र गए। आपने बच्चों को संस्कार देना है। चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सही समय पर संतों से नहीं जोड़ते, सत्संग नहीं कराते, संस्कार नहीं देते। प्रॉपर्टी देना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी तो बच्चों की ही है। आप दो या मत दो, वह तो ऑलरेडी उनकी है, वो तो बिना दिए चली जाएगी प्रॉपर्टी। भाई बाप की संपत्ति, माँ की संपत्ति अपने आप बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है कि नहीं? जाएगी कहाँ? लेकिन संपत्ति अपने आप चली जाती है, लेकिन संस्कार अपने आप नहीं जाते, संस्कार तो देने पड़ते हैं। इसलिए जो अपने से चली जाए उस संपत्ति के पीछे नहीं, वो तो चली ही जाएगी बच्चों को। समय रहते बच्चों को बताओ, 4 बातें याद करा दो बच्चों को, कल्याण हो जाएगा। वेद के 4 वचन हैं, मातृ देवो भव, बोलो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव,
अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 4 बातें याद करा दीजिए बस। मात्र उनको ये पढ़ा दो कि बेटा माँ भगवान होती है। यदि वो मातृ देवो भव मान गए तो फिर वो आपकी सेवा करेंगे, आप खुश, बच्चे भी खुश। क्योंकि जब बच्चा अपने माँ से नफरत करता है, जब बच्चा अपनी माँ को छोड़ता है वृद्धाश्रम की ओर, तो माँ के अंदर से ना चाह करके भी बद्दुआएं निकलती हैं। जब कोई आपको थप्पड़ मारेगा और आपको घर से निकालेगा तो चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो, दुआएं तो निकलेंगी नहीं ना। फिर वो बद्दुआएं उसे नरकगामी बनाती हैं। जो माँ बाप को सताता है ना, अब जैसे धुंधकारी क्या बना, आपने भागवत जी में सुना होगा, प्रेत बना। क्या बना, क्यों बना? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, धुंधकारी ने अपने बाप को मारा, माँ को इतना प्रताड़ित किया कि आत्महत्या कर लेती हैं कुएं में कूदकर। फिर धुंधकारी क्या बना, प्रेत बना। प्रेत बन के कष्ट पाया कि नहीं? तो माँ बाप को सताने वाली औलाद कष्ट पाएगी। प्रेत बन के पाए, भूत बन के पाए या नरक जाके पाए, उसे तो पानी है। इसलिए आप ये पाठ पढ़ाओ कि बेटा मातृ देवो भव। यदि माँ की सेवा कर लोगे, पितृ देवो भव, पिता की सेवा कर लोगे, तो श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा की तो युगों बाद आज भी श्रवण कुमार का उदाहरण दिया जाता है कि बेटा हो तो ऐसा हो। अच्छे काम भी हो सकते हैं और बुरे काम भी हो सकते हैं। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव पढ़ाइए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का तात्पर्य है कि आप बच्चों के अंदर ना आजकल क्या है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। घर में कोई आए तो उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, कैसे उन्हें भोजन प्रसादी कराना। आजकल आपके द्वार पे कोई आता है, आप गेट पे बाहर के बाहर विदा कर देते हो, जबकि होना ठीक है। आज सेफ्टी पर्पस ठीक भी है कि आजकल आतंकवादी आ जाए, कोई भी आ सकता है आज के ज़माने में। तो नालायक लोग भी आ जाते हैं आपके घर में, कुछ भी चोर उचक्के आ जाएं, डाकू आ जाएं, वो बात, वो एंगल भी है। लेकिन एक दृष्टिकोण ये है कि द्वार पे आया अतिथि हमारे कभी भूखा ना जाए। अतिथि देवो भव हमारे वेद कह रहे हैं। तो आप बच्चों को सिखाइए कि बेटा पहले खाने के पहले किसी को खिलाओ। यदि आप बच्चों को ये सिखा देंगे कि बेटा पहले तुम रोटी खाने के पहले किसी भूखे को खिलाओ। बच्चों के अंदर आजकल दया नहीं है। बच्चे किसी को भूखे को भोजन नहीं कराना चाहते। वो 500 की शराब पी जाएंगे, लेकिन क्या मजाल किसी भूखे को 50 रुपए की थाली वो खिला दें। बच्चों को सिखाओ कि बेटा खाने से पहले किसी को खिलाओ। यदि आपके बच्चे खाने से पहले खिलाते हैं तो उनकी तरक्की होगी, उनको दुआएं मिलेंगी। कहते हैं ना, जहाँ दवाएं काम नहीं करती दुआएं काम कर जाती हैं। ये दुआएं तो है, थोड़ा थोड़ा समेटो। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। एक एक बूंद से ऐसे घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े करने से पुण्य बढ़ जाता है। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि मतलब पहले किसी को खिलाओ फिर खाओ। तो जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजते ही हजारों संत भोजन करते हैं, तब ये दास खाता है। मेरा नियम है, जब तक 1000 साधु खा न ले तब तक भोजन नहीं करता। तो ये अच्छी बात है कि हम अतिथि देवो भव केवल कहें ना, पढ़ें ना, करें। तो ये दास कर रहा है, इसलिए आपसे कह रहा है। अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। जितना हो सके गुरुजनों की, आचार्यजनों की कथा सुन सुन के सेवा करिए। आप संतों को कुछ मत दीजिए, कम से कम संतों की बातें सुनिए, मानिए। इससे क्या होगा कि आपका भला। अब देखो जो हम कह रहे हैं, इससे हमने तो ये जो कह रहे हैं हम तो वो कर ही रहे हैं। अब ये बात आपके लिए है, अब आप मानो या मत मानो। मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो सब ठीक है। तो 4 बातें आपको याद करनी है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इन 4 पर काम करना है। इतना भी सिखा दोगे ना तो आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका सम्मान भी करेंगे और वो जीवन भर सुखी भी रहेंगे। क्योंकि दूसरों को सुख देने वाला ही जीवन में सुखी रहता है, दूसरों को दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तो बच्चों को सिखाओ कि बेटा कभी किसी का बुरा ना सोचो। आजकल बच्चे इतने निर्दयी हैं। बच्चे मीन्स क्या, बूढ़े बच्चे सब निर्दयी हैं। मछली मार के ले आते हैं, खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, बकरे की गर्दन काट देते हैं अपने स्वाद के लिए। अब जो मांसाहारी है वो दयावान तो हो नहीं सकता, क्योंकि दयावान मांस खाएगा क्यों? निर्दयी होगा तभी ना खाएगा।
भाई मुर्गा कौन मार सकता है? आप तो मुर्गा नहीं मार सकते, मैं तो मुर्गा नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे भीतर दया है। क्यों हम किसी को मारेंगे? हमारे यहाँ तो चिड़िया को दाना दिया जाता है, चींटी को आटा डाला जाता है, परंपरा रही है अपनी। तो हम तो मुर्गे को नहीं मार सकते, बकरे की गर्दन पे तलवार नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे भीतर दया है। और हमारे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। इसलिए आपको भी दयावान बनना चाहिए और ये दया का बीज बच्चों के हृदय में भी बोना चाहिए। यही ये कथाएं सिखाती हैं, यही आचार्य चरण सिखाते हैं, यही पूज्य महाराज जी शिवम साधक जी सिखाते हैं। ये दास को भी ये सब सिखाते रहते हैं महाराज जी। तो दास सीखता रहता है ऐसे महापुरुषों से, संतों से। तो जो सीखता हूँ वो आपसे कह देता हूँ। तो आप सबके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सब भक्तों की चरणों की धूल को ये दास प्रणाम करता है। आप सब को बारंबार नमन। आप सब भी गौरी गोपाल आएँ। महाराज जी के चरण पड़े थे आज, और महाराज जी के दर्शन गुरुदेव भगवान के हमें होते रहते हैं। आप भी गौरी गोपाल आएँ और जितनी सेवाएं हैं देखें, और वैसी सेवा आप भी करें, अपने घर पे करें, आस पास कोई दीन दुखी मिल जाए उसकी करें। बच्चों को सेवा के संस्कार दें कि बेटा करना है, इसी से सबका भला है। हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सुखी रहे नहीं, हे भगवान सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु का मतलब हुआ हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हमारे यहाँ क्या है? विश्व का कल्याण हो, हे प्रभु सबका कल्याण हो, हमारा कल्याण, भारत का कल्याण हो नहीं, पाकिस्तान का भी कल्याण हो, बांग्लादेश का भी कल्याण हो। जो दिन रात पानी पी पी के भारत को वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बोलते हैं, हम लोग भारतीय कहते हैं भैया तुम भी खुश रहो जाओ, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। भारत की विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, तुम भी खुश रहो, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहें, तुम भी पेट भर के खाओ, तुम्हारे बच्चे भी पेट भर के खाएं, तुम भी हंसो, तुम्हारे पड़ोसी भी हंसें, हम भी हंसें। ये विचारधारा इस देश की है। तो ये विचारधारा आपके बच्चों में जिंदा रहे, मर ना जाए। आजकल ना चलते फिरते मुर्दे हैं मैया, जिसके भीतर दया नहीं है वो तो मुर्दा ही है। इसलिए बच्चे पैदा करो तो लायक पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो लायक बच्चे हों, 10 बच्चे ना हो, एक ही हो पर लायक हो। ऐसा हो कि जो आपका भला करे, परिवार का, समाज का करे, देश का करे। ठीक है, आप लोग सब समझदार हैं, हमारी बात समझ गए। 4 ही बात बताई हमने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि, और बस। आप बहुत समझदार हैं। सबको जय श्रीमन्नारायण। परम आनंद पूज्य महाराज श्री ने जो कथाएं हमें सिखाती हैं उसका सार बताया कि जीवन में आनंद में रहना है, प्रसन्न रहना है, तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे संस्कार बचे रहें। और यह बात सिर्फ कहते ही नहीं है, जैसा करते हैं। आप सब दर्शन ज़रूर करें एक बार जाकर, जैसा महाराज श्री ने हम सबको आदेश दिया कि किस प्रकार से संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा निरंतर चलती है। अगर एक व्यक्ति की सेवा की जिम्मेवारी भी हम ले लें, अगर हमारे घर में एक मेंबर और होता तो उसकी सेवा भी हम करते ना। इसी प्रकार से संसार में पीड़ित एक भी व्यक्ति की जिम्मेवारी अगर हम ले लें, एक भी जीव की जिम्मेवारी हम ले लें, तो इस पूरे संसार में कोई भी दुखी ना रहे। बहुत आनंद।